एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एक कानाफूसी आपको करोड़ों में बदल सकती है, जहां एक गुप्त हैंडशेक का मतलब है अनंत धन की गड़बड़ी। सालों तक वॉल स्ट्रीट पर किसी के लिए यह वास्तविकता थी, लेकिन फिर टिपरर एक्स नाम का एक व्यक्ति छाया से बाहर आया, जिसने वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग बस्ट के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। यह वॉल स्ट्रीट के एक विश्लेषक टॉम हॉर्डन की कहानी है, जो अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग की दुनिया में फंस गया था। ये गलत फैसले लेने से लेकर सरकारी मुखबिर बनने तक के उनके सफर के बारे में है, और कैसे उनके सहयोग ने एक बड़े घोटाले का खुलासा किया जिसने वित्तीय दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे गैलियन ग्रुप, लेवल ग्लोबल इन्वेस्टर्स और डायमंडबैक कैपिटल मैनेजमेंट जैसे शक्तिशाली हेज फंड का पतन हो गया। टॉम हॉर्डन जॉर्जिया के एक युवा के रूप में शुरुआत करते थे, जो वित्त में बड़ा नाम कमाने का सपना देखते थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से स्नातक किया और जल्द ही हेज फंड की तेजी से भागती दुनिया में तकनीकी शेयरों का विश्लेषण करने के लिए नौकरी पाली। उन्हें चुनौती, स्मार्ट लोग और यह विचार पसंद था कि वह अपने ज्ञान के आधार पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टॉम को जल्द ही एक समस्या दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि दूसरे प्रतिस्पर्धी हेज फंड ऐसी गुप्त सूचनाओं के आधार पर ट्रेडिंग कर रहे थे जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं थीं। उदाहरण के लिए, कुछ हेज फंड में ऐसे निवेशक थे जो वास्तव में सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियों के शीर्ष प्रबंधक थे। आप देख सकते हैं कि यह कैसे समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि ये निवेशक हेज फंड को अंदरूनी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाले हेज फंड उन लोगों को काम पर रख रहे थे जो इन तकनीकी कंपनियों में विश्लेषक के रूप में काम कर चुके थे। इससे उन्हें उन कंपनियों के अंदर अपने पुराने संपर्कों को कॉल करके जानकारी हासिल करने में मदद मिली। जब उनके अपने छोटे हेज फंड पर दीर्घकालिक निवेशों को देखने के बजाय हर महीने पैसा बनाने का दबाव था, तो टॉम के बॉस ने उन्हें एक अस्पष्ट संदेश दिया कि जो भी करना है वह करो। फिर वो कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। टॉम को उद्योग से एक महिला पता थी जिसने राज राजारत्नम नामक एक प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर के लिए काम किया था। उसने दावा किया कि मूडीज के एक विश्लेषक को पता था कि एक तकनीकी कंपनी क्रोनोस को खरीदा जाने वाला है। मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अमेरिका में शेयर बाजार में वित्तीय शोध और जोखिम विश्लेषण प्रदान करती है, जो गैर सार्वजनिक सूचनाओं का प्रबंधन भी करती है। इसलिए यह वो जानकारी थी जो विश्लेषक साझा करना चाहता था। महिला ने कहा कि उसके पास तारीख, कीमत और यहां तक कि प्राइवेट इक्विटी फर्म की जानकारी भी है। ये बात दिन की तरह साफ थी। टॉम को पता था कि यह बहुत गलत है, लेकिन फिर भी उसने यह बात अपने जानने वालों को बताई, क्योंकि विश्लेषक ने टिप के लिए $10,000 मांगे थे और उन्हें और भी मूल्यवान जानकारी देने का वादा किया था। उसने न्यूयॉर्क शहर में कहीं विश्लेषक को $10,000 दिए। फिर उसने ये गुप्त जानकारी एक दोस्त को दी जो एक ट्रेडिंग फर्म में काम करता था। टॉम के दोस्त ने फिर उस गुप्त टिप का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में शेयर खरीदे। दबाव में आकर टॉम ने भी कुछ छोटे मोटे सौदे किए, खुद को ये बताते हुए कि यह एक छोटा जोखिम है और बाकी सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। उसने सोचा, मैं वास्तव में किसे नुकसान पहुंचा रहा हूं? लेकिन यहीं से उसके खतरनाक रास्ते की शुरुआत हुई। इन अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग टिप्स से टॉम को केवल $46,000 का निजी मुनाफा हुआ। इतनी कम रकम के लिए उसने 29 साल की उम्र में अपना करियर बर्बाद कर दिया। 2007 में इस अवैध ट्रेड से टॉम की फर्म को सिर्फ $1 मिलियन से कुछ ज्यादा ही फायदा हुआ। उसने अपने पैसे का करीब 1% इन अवैध व्यापारों में लगाया, जो एक पल में 30% तक बढ़ गया। और हेज फंड में टॉम के बॉस, जिन्हें टॉम अपना गुरु मानते थे, ने इस लाभदायक व्यापार को ये कहकर नजरअंदाज कर दिया, अरे यह उनमें से एक है, और इसे छोड़ दिया। अस्वीकृति ने टॉम के विचार को और मजबूत कर दिया कि अगर उसके गुरु ने अस्वीकृति नहीं दी तो इनसाइडर ट्रेडिंग कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी जुलाई 2008 में अपने आखिरी अवैध व्यापार के ठीक 7 महीने बाद जब वह ड्राई क्लीनिंग के लिए निकला, तो 2 FBI एजेंटों ने पूछा, क्या तुम टॉम हो? हैरानी की बात है, उसने तुरंत सब कुछ कबूल कर लिया। उन्हें इन व्यापारों और बड़े पैमाने पर इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताया जो उसने देखी थी। FBI ने उसे एक विकल्प दिया, उनकी मदद करो या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वे चाहते थे कि वह एक वायर, एक छुपा हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस पहने और इनसाइडर ट्रेडिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के बारे में सबूत इकट्ठा करे, जिसमें राज राजारत्नम भी शामिल था।
टिपरर एक्स के रूप में उनके जीवन की शुरुआत यहीं से हुई, जो शेयर बाजार धोखाधड़ी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मुखबिरों में से एक था। ऑपरेशन परफेक्ट हेज का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य वॉल स्ट्रीट को साफ करना था। गैलियन ग्रुप की स्थापना करने वाले एक बेहद सफल हेज फंड मैनेजर राजरत्नम इस बड़ी योजना के केंद्र में थे। उन्होंने अरबों डॉलर का प्रबंधन किया और अपने संपर्कों के व्यापक नेटवर्क के लिए जाने जाते थे। हालांकि केवल वैध शोध पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने इंटेल, मैकेंजी, आईबीएम, गोल्डमैन सैक्स और अन्य जैसी बड़ी कंपनियों के अंदरूनी सूत्रों, अधिकारियों, सलाहकारों और विश्लेषकों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। ये अंदरूनी सूत्र उन्हें आगामी आय घोषणाओं, विलय, अधिग्रहण और अन्य बड़ी कॉर्पोरेट खबरों के बारे में गोपनीय गैर सार्वजनिक जानकारी देते थे। राजारत्नम फिर इस गुप्त जानकारी का उपयोग गैलियन समूह के लिए अत्यधिक लाभदायक ट्रेड करने या भारी नुकसान से बचने के लिए करते थे। उदाहरण के लिए, उन्हें वॉरेन बफे के बर्कशायर हैथवे के बारे में एक टिप मिली थी कि गोल्डमैन सैक्स में $5 बिलियन का निवेश सार्वजनिक होने से पहले ही हो गया था। उन्होंने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के शेयर खरीद लिए और अगले दिन जब ये खबर आई तो उन्हें लगभग $1 मिलियन का मुनाफा हुआ। उन पर गूगल, हिल्टन, क्लेवायर और अन्य कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करने और करोड़ों का अवैध मुनाफा कमाने या नुकसान से बचने का भी आरोप था। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने अपनी अंदरूनी जानकारी से लगभग $60 मिलियन का अवैध मुनाफा कमाया। राजारत्नम और अन्य के खिलाफ केस बनाने में टिपरर एक्स के रूप में टॉम की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 48 से अधिक बातचीत रिकॉर्ड की, कभी कभी अजीब स्थितियों में, जैसे एक हेज फंड मैनेजर ने तारों की जांच के लिए पूल में तैरने पर जोर दिया। टॉम ने समय रहते अपना डिवाइस हटा लिया, जिससे लगातार खतरे और तनाव पर प्रकाश डाला गया। हालांकि टॉम ने खुद राजारत्नम को सीधे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उनके निगम ने जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद की कि हेज फंड उद्योग में अंदरूनी व्यापार कैसे काम करता है। उन्होंने उद्योग के सबसे खराब अभिनेताओं की एक सूची प्रदान की, जिनके व्यवसाय मॉडल तिमाही आय या कंपनी खरीद से संबंधित गुप्त सूचनाओं पर व्यापार करते थे। टॉम द्वारा एकत्र की गई जानकारी और उनके द्वारा उजागर किए गए अन्य लोगों का सहयोग एफबीआई और अभियोजकों के लिए पहेली के प्रमुख टुकड़े बन गए। इस ताकत की मदद से उन्हें दूसरे गवाहों का सहयोग हासिल करने में मदद मिली, जिनमें सबसे खास रूम खान थी, जिसने सबसे पहले टॉम को क्रोनोस के बारे में बताया था, जो राजारत्नम के खिलाफ एक अहम गवाह बनी। टिपरर एक्स के सहयोग की इस कड़ी ने राजारत्नम पर लगे आरोपों के लिए अहम सबूत मुहैया कराए। 2009 में पहली बार गिरफ्तारियां हुईं। 20 लोगों को लाइव टेलीविजन पर पकड़ा गया, जो वॉल स्ट्रीट के लिए एक नाटकीय घटना थी। इसके तुरंत बाद सीएनबीसी पर टिपरर एक्स के तौर पर टॉम की पहचान उजागर हुई और जनवरी 2010 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पहले पन्ने पर भी छपी। ये खुलासा बहुत दुखद था। उनके फोन की घंटियां लगातार बजती रहीं। रिपोर्टर उनके घर पर जमा हो गए और उनके परिवार, खासकर उनकी पत्नी के साथ, मैं काफी अनबन हो गई। उन्होंने उनसे पूछा, तुमने हमारे साथ क्या किया? टॉम के लिए इसके परिणाम बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले थे। हालांकि वह अपनी मदद के कारण जेल नहीं गया, फिर भी उसे आर्थिक दंड मिला। इसका मतलब है कि वह अपने नाम पर कोई बैंकिंग चेकिंग खाता नहीं रख सकता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सूची में होने के कारण ब्रोकरेज खाता नहीं रख सकता है। राजारत्नम के लिए उन्हें अक्टूबर 2009 में गिरफ्तार किया गया था और मई 2011 में साजिश और प्रतिभूति धोखाधड़ी के सभी 14 मामलों में दोषी पाया गया था। उन्हें 11 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जो उस समय इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए दी गई सबसे लंबी सजा थी। एसईसी ने उनके खिलाफ $92 और 80 सेंट 8 मिलियन का रिकॉर्ड आर्थिक जुर्माना भी लगाया, जो सेक इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। कुल मिलाकर नागरिक और आपराधिक मामलों में राजारत्नम पर मौद्रिक प्रतिबंध $156 और 60 सेंट मिलियन से अधिक हो गए। उनके हेज फंड गैलियन ग्रुप को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी सजा ने उजागर किया कि धोखाधड़ी उनके व्यवसाय मॉडल का हिस्सा बन गई थी। का प्रभाव ऑपरेशन परफेक्ट हेज रैश राजीनातम के गैलियन ग्रुप से आगे बढ़ गया।
उदाहरण के लिए दिसंबर 2012 में दो अन्य पूर्व हेज फंड मैनेजर डायमंडबैक कैपिटल मैनेजमेंट के टॉड न्यूमैन और लेवल ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सह संस्थापक एंथनी कैसन को डेल इंक और एनवीडिया कॉर्प से संबंधित इनसाइडर ट्रेडिंग का दोषी पाया गया। अभियोजकों ने इसे गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले विश्लेषकों का एक भ्रष्ट नेटवर्क कहा। ये दोष सिद्धि FBI की चल रही छापेमारी का हिस्सा थी। न्यूमैन पर अवैध डेल ट्रेडों से $3 और 80 सेंट मिलियन कायो $57 मिलियन और एनवीडिया ट्रेडों से $10 मिलियन कायोन के लिए अतिरिक्त $10 मिलियन का आरोप लगाया गया था। इस व्यापक जांच ने अंततः उनकी फर्मों को तबाह कर दिया। नेवल ग्लोबल इन्वेस्टर्स 2011 में FBI के छापे के बाद बंद हो गया और डायमंडबैक ने दिसंबर 2012 में इसे बंद करने की घोषणा की। दिसंबर 2012 तक संघीय अभियोजकों ने अगस्त 2009 से 75 लोगों पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था, जिनमें से 71 के खिलाफ दोष सिद्धि हासिल की, जिससे मुखबिरों जैसे बड़े पैमाने पर कार्रवाई का पता चलता है। टिप्पर एक्स टॉम अब समझ गया है कि धीरे धीरे गलत फैसले लेना कितना आसान है। लोगों, खासकर युवाओं को बताता है कि दूसरों के बारे में चिंता करने के बजाय व्यक्तिगत सुधार पर ध्यान दें, भले ही वे धोखा दे रहे हों। टॉम हॉर्डन ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। FBI उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उसे नए एजेंटों से बात करने के लिए कहा। इससे उसे अपना खुद का व्यवसाय टिप्पर एक्स एडवाइजर्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वो अब दुनिया भर में अपनी प्रभावशाली कहानी सुनाता है, खासकर वित्त से जुड़े लोगों को। वो उन्हें सही काम करने, नियमों का पालन करने और गलत फैसले लेने की आसानी के बारे में सिखाता है। वह अनजाने में हुई गलतियों और जानबूझकर लिए गए गलत फैसलों के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। वह ये भी बताता है कि जहां उसकी स्थिति में कुछ लोग अपनी गूगल प्रोफाइल को मिटाने के लिए फर्मों को पैसे देते हैं, वहीं उसने जानबूझकर विपरीत रास्ता चुना, दूसरों को शिक्षित करने के लिए अपनी कहानी को अपनाया। उसकी सलाह करियर शुरू करने वाले युवाओं से बहुत जुड़ती है। अवैध व्यापार में शामिल एक व्यक्ति से अधिकारियों के लिए एक प्रमुख सहायक और अब नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति तक का टॉम का सफर हमें याद दिलाता है कि अवैध रूप से कोनों को काटने की बड़ी छिपी हुई कीमत होती है और हमारे चुनाव वास्तव में हमारे जीवन को आकार देते हैं। अंदरूनी सूत्र टॉम हॉर्डन द्वारा उजागर किए गए ट्रेडिंग केस ने वित्तीय अपराधों से लड़ने का तरीका बदल दिया। ये हेज फंड खुफिया जानकारी के बजाय संपर्कों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करके सफल हुए। ये बड़ा घोटाला दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे गलत फैसले बड़े परिणाम दे सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी हर दिन ईमानदार फैसलों से आती है। क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो ये समझाएं कि व्यापार की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमेशा